हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। कल हमने अपने क्लासेज में प्रश्नावली 3.1 पूरी हल कर ली थी और आज मैं आपको प्रश्नावली 3.2 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो अब तक हमने 3.1 में हल किया था वो था आपको ग्राफ विधि से किसी भी समीकरण को हल करना। और अब आपकी ये बीजगणितीय विधि है। एक तो है आपकी कोर्स में प्रतिस्थापन विधि और एक है आपकी विलोपन विधि। आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि समझा रहा हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से हम कोई भी समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। ये आपकी जो समीकरण है वो है दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली, इसमें आपको दो चर दिए जाएंगे। वो दो चर आपके एक्स वाई भी हो सकते हैं, एम एन भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं। कोई भी आपके दो चर वो हो सकते हैं। और रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि इनकी पावर आपकी 1 है। अगर पावर 2 आ जाएगी किसी समीकरण में तो वो द्विघात समीकरण होती है। इसमें आपकी पावर 1 है और दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो देखिए, सबसे पहले आप हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी समीकरण से हम x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। या तो समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेंगे, या फिर समीकरण 2 से हम x या y का किसी का मान निकाल लेंगे। यदि समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे तो उसको हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। और यदि समीकरण 2 से x या y का मान हम निकालते हैं तो उसको हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी कि किसी चीज़ को एक जगह से ला करके दूसरी जगह उसको प्रतिस्थापन कर देना, वही आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो देखिए, समीकरण नंबर ये आपको 1 दी गई है, x + y = 14 और यहाँ पर x - y = 4 समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान ज्ञात कर रहा हूँ और उसको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। देखिए, आप लिख देंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ पर है x - y = 4 समीकरण नंबर 2 है। मैं यहाँ से y का उधर पक्षांतरण करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा x = 4 + y। ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। अब x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दूंगा क्योंकि मैंने x का मान समीकरण नंबर 2 से ज्ञात किया था, तो उसको मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो आप लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए, समीकरण नंबर 1 है हमारी x + y = 14। इस समीकरण नंबर 1 में इस x का मान में 4 + y जो मैंने समीकरण नंबर 2 से प्राप्त किया था उसको मैं x की जगह यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 4 + y। इस x की जगह मैंने 4 + y यहाँ पर मान रख दिया, प्लस y = 14। 4 का मैं उधर पक्षांतर करूँगा और y दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे मेरे 2y = 14। और 4 को जब हम उधर पक्षांतर करेंगे, 4 यहाँ पर प्लस के तो हो जाएंगे हमारे -4 हो जाएंगे। 2y बराबर, जब 14 में से 4 को हम घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे 10 और y बराबर आ जाएगा 10/2। y का मान हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमें y का मान यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ। अब इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में, 2 में या 3 में किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ तो मेरे को x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए,
समीकरण नंबर 3 मेरे पास है x प्लस 4 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर है 4 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ से मैं y का मान 5 इसमें रख दूंगा y की जगह, तो ये आएगा x बराबर 4 प्लस 5, x बराबर मेरे पास आ गया 9। तो इस प्रकार से जो हमारे आंसर आए वो x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारे आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 समाप्त होता है। अब हम यहाँ पर पार्ट 2 को हल करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ये आपको यहाँ पर समीकरण दे रखी है s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी जो समीकरण है s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। जो समीकरण नंबर 2 दी गई है वो हमारी यहाँ पर बटा सही में आ रही है, तो पहले हम इसको लघुत्तम लेके थोड़ा इजी बना लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं ताकि आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में मैं यहाँ पर 3 में 2 में लघुत्तम लूँगा तो लघुत्तम आएंगे 6। 6 को जब 3 से डिवाइड करूँगा यानी 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 को s से गुणा करूँगा तो आ जाएंगे 2s प्लस 6 में 2 का भाग देंगे हम तो 3 बार जाएगा, और 3 को t से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3t बराबर 6 बटा 1 हो जाएगा। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2s प्लस 3t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। ये समीकरण नंबर 2 यहाँ पर मैं दे देता हूँ। अब देखिए आप प्रतिस्थापन विधि में कोई सी भी समीकरण से आप s या t का मान ज्ञात करके उसको दूसरी समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 1 से s का मान ज्ञात कर लेता हूँ और इस मान को ज्ञात करके मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 से s का मान ज्ञात करने पर देखिए समीकरण नंबर जो 1 है हमारी वो है s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए मैं s का मान ज्ञात करूँगा तो t का मैं उधर पक्षांतरण करूँगा तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t। ये है मेरी समीकरण नंबर 3। अब s का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा क्योंकि समीकरण नंबर 1 से मैंने s का मान ज्ञात कर लिया। अब समीकरण नंबर 1 से मान ज्ञात किया मैंने समीकरण नंबर 1 से, इसलिए समीकरण नंबर 2 में इस मान को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आप लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण नंबर 2 जो हमारी आई थी वो थी 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पर देखिए 2, अब s की जगह हम s नहीं लिखेंगे, s की जगह जो हमारा s का मान आया था वो रखेंगे। s का मान आया था 3 प्लस t, तो यहाँ रख देंगे हम 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। इसको हल करेंगे तो देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 2 को t से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ 2t आएगा, प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पर इस 6 का हम कर देंगे पक्षांतरण तो उधर जाके हो जाएंगे 6 माइनस के, और 2t और 3t हो जाएंगे हमारे 5t। 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 30, और t बराबर हो जाएंगे हमारे पास t बराबर 30/5, और ये हमारे 5 से कट जाएंगे। तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और ये 5 से कट जाएंगे 6 बार।
तो यानी टी का मान आ गया हमारे पास 6। अब जब टी का मान 6 आ गया तो हमको एस का मान और ज्ञात करना है, तो इस टी के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। आप लिख देंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए देखो समीकरण नंबर जो 3 है वो हमारी है एस बराबर 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा एस बराबर 3 प्लस ये टी है, इस टी की जगह हम यहाँ पर 6 रख देंगे, तो एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, ये हो गया हमारा 9। तो इस प्रकार से हमारे पास एस का मान 9 और टी का मान 6, ये हमारे हो जाएंगे आंसर। इस प्रकार से हमारा जो पार्ट 2 है वो समाप्त होता है, और अब हम हल करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अगला जो अपना सवाल है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। यहाँ हम कोई सी भी एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 2 से x का मान ज्ञात कर लेता हूँ, या समीकरण नंबर 1 से भी हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, देखिए जो समीकरण नंबर 1 है वो है हमारी 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से जब मैं x का मान ज्ञात करूँगा तो पहले y का पक्षांतरण करूँगा, तो यह आएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई, क्योंकि y यहाँ पर माइनस का था, तो जब हमने इसका पक्षांतरण किया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3। इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 3 इसको दे देते हैं। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 जो हमारी है वो है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें हम x की जगह रखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3, तो ये हो जाएगा 9, और x की जगह हम रख देंगे 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। तो देखिए यहाँ पर 3 से ये 9 इनको हम काट सकते हैं, तो यहाँ से 3 एकम 3 और ये 3 3 9 हमारे कट जाएंगे। अब 3 को हम इन 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 3 9 आ जाएंगे, और प्लस 3 को जब 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और यहाँ माइनस के 3y और बराबर 9। ये हमारे प्लस के 3y हैं और ये माइनस के 3y हैं, तो यहाँ आगे हमारे 9 बराबर 9। अब देखिए हमारे पास ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि यहाँ पर हम y का मान हमको प्राप्त नहीं हुआ, और जब हमको y का मान प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ पर हम x का मान भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो दोनों समीकरण है वो हमारी एक जैसी है, तो यहाँ पर इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें यहाँ y का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ, अतः x का भी कोई मान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस समीकरण के अपरिमित
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हम x और y का मान कितने भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हमारा चौथा पार्ट है, इस पार्ट को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमको दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम पहले जो यहाँ पर हमको दशमलव दी गई है, इन दशमलव को हम दोनों को हटा देते हैं और उसके बाद ही हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ताकि हमारी जो समीकरण है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो देखिए आप सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को हल कीजिए। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 है हमारी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ये पॉइंट हट जाएगी, तो इस पॉइंट के आगे हमारा एक अंक है, तो नीचे बटा 10 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 लगा देते हैं और आगे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो आगे लग जाती है। तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो हो जाएगा 2x बटा 10 और प्लस हो जाएगा हमारा 3y बटे 10 बराबर 1/13/10। ये हमारा इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंट की जगह हमने एक लिख दिया और आगे एक अंक है, तो ये जीरो आ गई। एक्स से मतलब नहीं है, एक्स हमारा यहाँ पर बीजगणित वाला अंक है, हमको अंकगणित वाला अंक चाहिए। तो यहाँ पर देखो पॉइंट की जगह एक लगा दिया हमने और 3 की जगह यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया हमारी। इस प्रकार से यहाँ पॉइंट के आगे एक अंक है तो एक के आगे एक जीरो लग जाएगी। अब यहाँ पर हम 10 लघुत्तम ले लेते हैं, तो जो हमारी समीकरण आएगी वो हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। हमने सारा लघुत्तम एक साथ ले लिया, इसलिए इस लघुत्तम का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो समीकरण वो आ जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। इस समीकरण नंबर इसको हम 3 दे देंगे। इसी प्रकार से जो समीकरण नंबर है 2, इसको भी हम इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके जो पॉइंट हैं दशमलव उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 2 जो हमारी है वो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ भी हम दशमलव को हटाएंगे तो हमारी हो जाएगी 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23/10। यहाँ पर आप चाहो तो इसमें अलग लघुत्तम ले सकते हो, और अगर चिन्ह बीच में बराबर का है और सबका लघुत्तम अगर हम एक साथ लेते हैं तो उस लघुत्तम का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं एक साथ लघुत्तम ले रहा हूँ 10 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इस लघुत्तम का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहा, तो हमारी समीकरण होगी 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और 4 से हम प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 4 से मैं x का मान ज्ञात कर लेता हूँ और उसको समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो यहाँ पर 4x बराबर मेरा हो जाएगा 23 माइनस 5y और x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y बटे 4। ये समीकरण नंबर 5 आ जाएगी। मैं x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए जो समीकरण नंबर 3 है मेरी वो है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर मेरी 3 है। तो समीकरण नंबर 3 में मैं x की जगह
यहाँ पर लिख दूंगा 23 माइनस 5y/4। तो यहाँ 2 और x की जगह हो जाएगा मेरा 23 माइनस 5y/4 प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से 2 से मैं इसको काट देता हूँ तो ये रहेगी मेरे पास 23 माइनस 5y/2 प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेंगे, 2 लघुत्तम आएंगे। जब 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 23 माइनस 5y प्लस 2 को जब 3y से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 6y बराबर 13। तो देखिए यहाँ पर हो गए हमारे 23 और 6y में से माइनस के 5y जाएंगे तो ये बच जाएंगे प्लस के y और बराबर 13 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच गुणन तो हो जाएंगे 13 दूने 26। तो यहाँ y बराबर हो जाएंगे 26 माइनस 23 तो y बराबर यहाँ आ गए मेरे 3। तो y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। इस y के मान को हम समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। आप लिख देंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर देखिए जो समीकरण नंबर 5 है वो है हमारी x बराबर 23 माइनस 5y/4। ये समीकरण नंबर 5 थी। इसमें y की जगह जो मान आया 3 उसको हम यहाँ पर y की जगह रख देंगे तो ये x का मान हमें मालूम हो जाएगा 23 माइनस 5 गुणा 3/4। जब हम इसको हल करेंगे तो 23 माइनस 5 दिए 15/4 और जब 23 में से हम 15 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएंगे 8/4 और 8 को जब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये मान आ गया हमारे पास 2। यानी कि x का मान आ जाएगा 2। x का मान 2 और y का मान हमारे पास जो हमने अभी प्राप्त किया था वो 3। तो y बराबर 3। इस प्रकार से ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो ये जो पार्ट नंबर 4 था वो भी अब समाप्त होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आगे वाला जो सवाल है उसको हल करते हैं हम। देखिए √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इसको भी हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर देखिए समीकरण नंबर जो 1 है हमारी वो है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा √2x बराबर, पहले इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का √3y और x बराबर हो जाएगा √3y माइनस के हैं ये और बटा में √2। ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। अब जो x का मान आया उसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 2 है हमारी √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पर मैं x की जगह जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है माइनस √3y बटे √2 वो मैंने रख दिया। इस x की जगह √3y बटे √2 माइनस के यहाँ पर रख दिए और माइनस √8y बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे
तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 9 आएंगे, और ये माइनस के अंडर रूट 9, और जब अंडर रूट 9 का हम वर्गमूल लेंगे तो 3 रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम चाहें तो माइनस के 3/, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो 3/, आ जाएंगे माइनस के, और नीचे हमारे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8/, बराबर 0। यहाँ पर हम बटा 1 कर देंगे, अंडर रूट 2 हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। जब अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे -3/, से तो यहाँ माइनस के 3/, आ जाएंगे, और माइनस अंडर रूट 2 को हम 1 से भाग देंगे तो अंडर रूट 2 बार जाएगा, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 16 आएंगे, और अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे 4/। तो देखिए अब यहाँ पर माइनस के 3/, और माइनस के 4/, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन हमारा माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस के 7/, बटे अंडर रूट 2 बराबर 0। जब यहाँ पर हम अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7/, को जब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 7/, बराबर जब 0 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 0 बटा -7, यानी y का मान क्या आ जाएगा 0। तो हमें इस प्रकार से y का मान 0 प्राप्त हुआ। अब y का मान मैं समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण नंबर 3 जो हमारी है वो है x बराबर माइनस अंडर रूट 3 y बटे अंडर रूट 2। तो हो जाएगा x बराबर माइनस अंडर रूट 3 गुणा y का मान यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, तो मैं y की जगह रख दूंगा 0 बटे अंडर रूट 2। तो x बराबर जब इसको 0 से गुणा करूंगा तो 0 बटे अंडर रूट 2, और जब 0 में अंडर रूट 2 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 0। तो इस प्रकार से हमारे जो मान प्राप्त हुए, x बराबर 0 और y बराबर 0, इस प्रकार से हमारे इसके आंसर हमें प्राप्त हुए। और ये जो हमारा पार्ट नंबर 5 था वो भी समाप्त होता है। अब हम हल करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब हम अगले सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ भी जो समीकरण दी गई हमको 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। यहाँ पर दोनों समीकरण हमको दी गई है, वो दोनों समीकरण हमारी बटा सही में है। तो पहले हम यहाँ पर लघुत्तम लेकर के इन समीकरणों को थोड़ा सरल बना लेते हैं, ताकि हमारी थोड़ी सी समस्या कम हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है हमारी 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। यहाँ पर हमें इन दोनों में 6 लघुत्तम ले लेंगे। जब 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएंगे 9x, माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को 5y से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 10y बराबर -2 बटा 1 आप कर सकते हैं। अब इनको हम यहाँ पर करेंगे वज्र गुणन, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 को -2 से गुणा करेंगे तो -12। इस समीकरण नंबर 1 से हम चाहो तो x का मान निकाल सकते हैं, या फिर समीकरण नंबर 2 से भी हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से x या y का मान बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी समीकरण नंबर, इसको हम 3 दे देते हैं, और जो समीकरण नंबर 2 है हमारी उसको भी हल कर लेते हैं। तो आप लिख देंगे समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 है हमारी x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। यहाँ पर लघुत्तम लेता हूँ मैं, 6 लघुत्तम आएगा, 6 में 3 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, और 2 को जब x से गुणा करूँगा तो यहाँ जाएंगे 2x प्लस, इसी प्रकार से
6 में हम 2 का भाग देंगे तो 3 बार गया, और 3 को जब 22 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 3 बराबर 13/6। अब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछे गुणा, इसको इससे और 13 को 6 से। तो जब 6 से गुणा करेंगे इन दोनों को तो 6 दूने 12x प्लस 6 तिये 18y, चिन्ह यहाँ बराबर का आ जाएगा। और जब 13 को 6 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे हमारे 78। ये समीकरण नंबर 4 है हमारी। अब मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा तो समीकरण नंबर 4 से मैं x का मान ज्ञात करके उसको समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करने पर तो यहाँ पर जो 12x है बराबर 18y का उधर हम पक्षांतरण करेंगे तो 78 माइनस 18y हो जाएंगे, और यहाँ पर x बराबर 78 माइनस 18y बटे 12। ये समीकरण नंबर हमारे पास 5 आ जाएगी। इस समीकरण नंबर जो 5 है इसका मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर जो 3 है हमारी वो है 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। ये समीकरण नंबर हमारी 3 थी। इसे 3वें में x की जगह x का ये मान रख दूंगा तो देखिए यहाँ हो जाएंगे 9, और x की जगह यहाँ लिख दूंगा 78 माइनस 18y बटे 12 माइनस 10y बराबर माइनस के 12। यहाँ पर दोनों को काट दीजिए, ये कट रहे हैं 3 से 3 बार और ये 3 से 4 बार। अब 3 को 78 से यहाँ पर पहले हम गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारा 8 तिये 24 हासिल की 2 7 तिये 21 और 2 23 माइनस जब 3 को 18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ जाएंगे 8 तिये 24 हासिल की 2 और 3 एकम 3 और 2 5 54 22 बटे यहाँ पर 4 हैं माइनस 10y बराबर माइनस के 12। यहाँ पर फिर हम 4 लघुत्तम ले लेंगे। 4 जब हम लघुत्तम लेंगे तो 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे हमारे 234 माइनस 54y माइनस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएंगे हमारे 40y बराबर माइनस के 12। यहाँ बटा 1 भी कर सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर 234 और माइनस दोनों बाई और बाई यहाँ पर समान संख्याएं तो ये दोनों जुड़ जाएगी। यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, तो साइन तो हमारा माइनस का रहेगा, और 54 और 40 हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 94y बटे 4 बराबर माइनस के 12/1। अब हम इनको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे जब 1 से गुणा करेंगे तो 234 माइनस 94y बराबर और हो जाएंगे माइनस के 48। अब यहाँ पर हम 234 का भी उधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस के 94y बराबर माइनस 48 और ये हो जाएंगे माइनस के 234। तो माइनस 94y बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल का 1 4 3 7 और 8 और हासिल का 1 नहीं 2 के 2 आएंगे 2 के 2 तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 282। अब y बराबर हो जाएंगे माइनस के 282 बटे माइनस के 94। तो माइनस से माइनस कट जाएंगे और 94 से हमारे ये पूरे पूरे कट जाएंगे 3 बार। तो यहाँ 94 से ये पूरे पूरे कट जाएंगे 3 बार, तो जो y का मान हमारे पास आ जाएगा 3। अब जो y का मान 3 हमें प्राप्त हुआ, इस y के मान को हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर देखिए समीकरण नंबर जो 5 है हमारी वो ये है x बराबर
78 माइनस 18y/12। तो मैं इसको यहाँ पर हल कर बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर जो 5 है वो है हमारी x बराबर 78 माइनस 18y/12। इसमें हम इस y की जगह यहाँ पर 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 78 माइनस 18 गुणा 3, क्योंकि y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ और नीचे हमारे बटे 12। x बराबर 78 माइनस 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18×3 = 54/12। तो x बराबर 78 में से 54 को हम माइनस कर देंगे तो 8 में से 4 जाएंगे तो हमारे 4 और 7 में से 5 जाएंगे तो बच जाएंगे 2/12। तो यहाँ हमारे आ जाएंगे x बराबर 2। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3, हमको ये हमारे यहाँ पर x और y के मान हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा समाप्त होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम कल मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.